So finally, the wait is over. लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अमेजिंग फाइट है और यहाँ पर आई थिंक मुझे बुला लेना चाहिए मदनजीत जी को एक बारी फिर से एक बारी जोरदार तालियों के साथ मदनजीत जी एवरीवन। देखिए कहते हैं सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते हैं। संग्राम सिंह उड़ान भरते हैं क्या? संग्राम सिंह उड़ान भरेंगे? जरा शोर करके बता दो दिल्ली। क्या कहें इन्हें, जलजला कहें या वो बला कहें जो किसी के सामने रुकती नहीं है। लव यू संग्राम, संग्राम, वन मोर संग्राम। कहते हैं ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो, सबसे जुदा सबसे अलग तेरी पहचान हो। सितारे आज के दिन जगमगा रहे हैं सितारों के बीच। मिस्टर विजय गोयल इज हियर, गुड इवनिंग सर। पायल है, मिस्टर राजीव शुक्ला इज हियर, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। दीपा मैम इज देयर, सुनीता इज देयर। ओह, और जब वो हो जो कहते थे कि ठेके आने नृत्य करके, ओह बाजी। ऑलराइट, तो इसी के साथ आप देखिए सोचो आज जिस ओपोनेंट फाइटर से संग्राम लड़ने जा रहे हैं, आइए अब उनका स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द अमेरिकन रेसलर फेमस फॉर हिज फाइटिंग speed, endurance. Ladies and gentlemen, time to call Kevin Redford. तालियां उतनी बजे please with the music. Are we ready for the big fight? आप लोग रेसलिंग देखने आए हो, तालियां बजाने नहीं आए हो यहाँ पर। मैं हमेशा कहता हूं जहां पर भी जाता हूं कि कोई भी शाम खूबसूरत होती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। So are we ready? जो लोग बैठे हैं वो एक्चुअली 6 बजे के बैठे हैं, तो थोड़ा एनर्जी का वाला सिस्टम भी हो गया। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू सो मच सर। ऑल सेट। तो हम जैसे हिंदुस्तानियों में रिवाज है कि अपने मेहमानों का स्वागत पान पर एक्चुअली दिल खोल कर करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। So put your hands together and make some noise। जिन्होंने, सुन तो लो यार, जिन्होंने चैलेंज किया है संग्राम सिंह को, बहुत सारा शोर और बहुत सारी तालियां फॉर द यूएस चैंपियन केविन रेडफोर्ड। Ladies and gentlemen, make some noise guys, that's make some noise for Kevin Redford, famous American wrestler, right here with us. दोस्तों खूब सारी तालियां। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी में हम लोग बहुत आगे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू केविन रेडफोर्ड इन द हाउस। सो केविन, आई थिंक यू आर ऑल सेट फॉर द फाइट। Yeah, I'm all set, ready to go. Ready to go about it? Yep, let's go. I'm ready. I'm excited. What would you like to say to this wonderful audience? I'm out here to have fun, and I'm about to hopefully entertain you guys. I want to have a good show. So let's have a good show. Let's have a good fight. Let's have a good bout. हमारा आरजे यूवी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लगता है आरजे यूवी संग्राम के साथ यहाँ पे आने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, संग्राम इस बाउट से पहले अपने अपोनेंट को कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि काट दूंगा पर तुम्हारे रोक दूंगा, इस उड़ा को पर कटाने पर कभी क्या बाज उड़ा करते हैं? नहीं उड़ा करते हैं। दिल्ली, एक म्यूजिकल शुरुआत जरूर होनी चाहिए। देखिए संग्राम की एंट्री पर जो गाना बजेगा, that has been written, composed and sung by me. So when that plays, do join in with a big laughter. उससे पहले एक मधुर धुन के साथ जी, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार,
वो घड़ी आ गई आप हैं तो मुझे ना गाना क्या है बात है। ऑडियंस लेडीज एंड जेंटलमैन मैडम जी, इसी के साथ जैसा कि हम सब जानते हैं, परंपरा कहती है कि जब भी कोई रेसलर हमारे साथ किसी भी देश से जुड़ता है, हम सबसे पहले उसका राष्ट्रगान बजाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, may I please request you all to please stand for the American national anthem. US anthem के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब लोग खड़े हो जाएं। Long live the country, long live the people. Ladies and gentlemen, एक बारी मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, how many Kevin fans we have in the house? कितने लोग यहाँ पे केविन का सपोर्ट कर रहे हैं? All right. So ladies and gentlemen, with this, अब आज यूवी हमारे गायब हो गए हैं, लेकिन मुझे पता है वो संग्राम के साथ हैं। के साथ है। Ladies and gentlemen, Get ready. क्योंकि आ रहे हैं with the title song playing in the background, संग्राम सिंह। गाइस एक बार जोरदार तालियां सिंह के सामने हर रेसलर सिर्फ 100 ग्राम का। गिव इट अप फॉर संग्राम सिंह। शेरों वाले दाव लगा दे, जोर जिगर का आज दिखा दे, अपना झंडा शिखर चढ़ा दे, कर दे नक्की। जोरदार तालियां फॉर संग्राम सिंह। आया आया संग्राम होगा महासंग्राम, आया आया संग्राम होगा महासंग्राम, आया आया संग्राम होगा महासंग्राम, आया आया संग्राम होगा महासंग्राम। संग्राम 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 संग्राम। संग्राम सिंह रुकता है संग्राम है, रुकता है संग्राम है, सबके लब पे नाम। और इस तरह से जो हमने अब आपको जिक्र किया, सुपर कैप्स और फिर बड़ी दूर से आए हैं सब टीवी का एक धारावाहिक सीआईडी, और उसके बाद ताऊ और भाऊ, सिंपली बातें, एचआरएक्स हीरोज, आईआरटी इंडिया, और अब कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा डीडी स्पोर्ट्स पर रियो टू टोक्यो विजन 2020, उसके ये होस्ट होंगे। संग्राम है, रुकता है संग्राम है, संग्राम। Ladies and gentlemen, please make some noise for the Indian wrestling champion, the one and only Sangram Singh. और also adding ये संग्राम सिंह की दिल्ली के क्राउड के सामने पहली प्रोफेशनल फाइट है। Oh wow. So are we all set for the support? Delhi for the next 6 rounds. जब तक हमारा संग्राम लड़ रहा है, हम ना शोर कम करेंगे ना एनर्जी कम करेंगे। Are you ready? Let's go for it and let's have the fight between Kevin and Sangram.
you. So, इससे पहले हम आगे बढ़े, I'm sure everybody was waiting to listen to the gentleman himself, Sangram. How do you feel and what do you have to say to this wonderful audience? सबसे पहले सबको नमस्ते। और मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, तो रेसलिंग की बाउट के बाद ही बात करेंगे। थैंक यू, आप सब आए, आप सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी। Devi or Sajno, ladies and gentlemen, may I please request everyone to please stand for Indian National Anthem. Devi और सजनों, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। भारत माता की वंदे। So all the best to both the fighters. And now we have Kevin Redford. Kevin is wearing the green color. Sangram is in the orange. Sir, all set for the fight? All All right. set for एक the fight. आखिरी बार जोरदार तालियां और जोरदार शोर for Sangram Singh. मैं चाहूंगा हमारे दोनों रेसलर्स एक बार एक फ्रेंडली हैंडशेक के लिए आगे बढ़े। संग्राम, केविन, for a friendly handshake. All right. So with this, let's get set. और जैसे जाते हुए हमेशा कहते हैं, may the best man win and let the fight begin. और इसी के साथ ही मुकाबले का ये शुभारंभ हुआ। 3-3 मिनट के 6 राउंड। और यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर भारतीय पहलवान और आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के पहलवान के मध्य चलता है ये मुकाबला। मनोज जी, जैसा कि अभी बताया गया कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के विजेता हैं, पदक विजेता हैं, तो क्या संग्राम सिंह ने क्या यूनाइटेड नेशनल की या फीला की कोई मुकाबले जीते हैं? देखिए, जो आपने कॉमनवेल्थ का जिक्र किया, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप नहीं है, ये कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल चैंपियनशिप है, जो फीला के नियमों से एकदम अलग होती है। इस बार खतरनाक हो सकता है। खूबसूरती के साथ पीछे आए और एक अंक बटोरने में कामयाब रहे केविन रेडफोर्ड जूनियर। और रही बात आपकी कि क्या इन्होंने फीला, जो कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था हुआ करती थी, आजकल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इसका पुराना नाम फीला था, और वो उसके वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप जो बुडापेस्ट में हुई थी हंगरी में, उसके 96 किलोग्राम में इन्होंने भाग लिया था 2005 में। ये एक प्रतियोगिता मुझे जरूर याद आती है। बाकी वर्ल्ड पुलिस गेम्स और इसमें ये देखिए खूबसूरती के साथ गिराने में कामयाब रहे, पट गिराने के साथ ही, और ये बराबरी सूचक अंक। जी हां, बराबरी सूचक अंक पहले पिछड़े और उसके बाद संग्राम सिंह ने शानदार तरीके से वापसी करते हुए मुकाबले में पुनः लौट आए हैं। 2 अंक एक साथ इस दाव के साथ उन्होंने अर्जित की है। और देखना होगा आगे के खेल में किस कार्यशैली, खेल शैली का प्रदर्शन करते हैं भारतीय पहलवान संग्राम सिंह अपने अमेरिका के प्रतिद्वंदी के विरुद्ध। और बहुत ही सुंदर तरीके से लिफ्ट करने में कामयाब हुए अमेरिका के पहलवान, पीछे आने में कामयाब हुए। 2 अंक अर्जित कर चुके हैं अब तक। ग्रिप बनाने का प्रयास, और केविन इस तरह से 2 अंक उन्होंने और बटोरे, बढ़त को बनाया, और संग्राम पिछड़ रहे हैं इस समय, लेकिन भारतीय दर्शकों की उम्मीदों के केंद्र। और यहां देखने हैं संग्राम सिंह, उनके बारे में मैं यही कहूंगा, टेंशन लेने का नहीं देने का, यही उनका शुरू से फलसफा रहा है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। ऐसे में आप अपने खेल पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो। और यहां पर याद देखिएगा, संग्राम सिंह का प्रयास था रस्सों पर झुलाने के लिए अमेरिकन पहलवान को, मगर वहीं पर कैलिन ने
उन्हीं की रणनीति को अपने पक्ष में किया और रस्सों पर झूलने पर मजबूर कर दिया भारतीय पहलवान संग्राम सिंह को, और अंक अर्जित किए अमेरिका के पहलवान ने। मनोज जी हाँ, आज मेरी सुबह बात हो रही थी संग्राम सिंह से, वो कह रहे थे कि कौन कम वक्त सिर्फ खेलने के लिए खेलता है, मैं तो खेलता हूं कि बस सांस ले सको। बिल्कुल मनोज, बहुत सुंदर, जिस तरीके के उनके विचार हैं वैसा खेल कौशल यहां पर देखना होगा, और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से लिफ्ट करने में कामयाब हुए केल्विन, जिसको हम कह सकते हैं धोबी पछाड़। तो धोबी दाव लगाने में कामयाब हुए हैं अमेरिका के पहलवान भारतीय पहलवान के विरुद्ध। दाव देसी और पहलवान जिसने इसका इस्तेमाल किया वो विलेती। बिल्कुल, विदेशी पहलवान द्वारा भारतीय देसी पहलवान का दाव पेश का प्रयोग, और यहां पर पहले चक्र की समाप्ति हो चुकी है। सेकंडिंग पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए संग्राम सिंह को, और ये एरिजोना के पहलवान थे, और यहाँ संग्राम सिंह भूपेश जो कि प्रो रेसलिंग लीग में भी एक टीम के कोच थे, और यहाँ हिदायत देते हुए संग्राम सिंह को कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, घबराओ नहीं। और निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा कि इस समय वो कह रहे होंगे, इस समय कोच उन्हें शायद यही हिदायत दे रहे होंगे कि ये वो 18 मिनट हैं जो तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता। जी हाँ, और अब ये देखिए केविन, जिन पर उत्साह दिखाई देता हुआ, ये देखिए पट लगाने की कोशिश की थी, खूबसूरती के साथ पीछे आए, यहाँ संग्राम के लिए अवसर, और संग्राम को जिस तरीके से उन्होंने गिराया, केविन को मिले 2 अंक। केविन अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए, और इस तरह से दूसरे राउंड का शुभारंभ। बिल्कुल दूसरा चक्र शुरू होने जा रहा है, और यहां पर थोड़ा सा मैट जो है वह अपने स्थान से हट गया है, जिस कारणवश जब पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को लिफ्ट कर कर गिराता है तो वो चोटिल्य ना हो, यह देखना बहुत जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहां पर सिंगल लेग अटैक संग्राम सिंह का, और बहुत ही सुंदर तरीके से 2 अंक अर्जित कर लिए होंगे, सुनिश्चित है उनको। यहां पर 4 अंक एक साथ दिए गए हैं, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में दाव लगाया गया था, और स्टैंडिंग पोजीशन में जब भी मनोज कोई दाव लगाया जाता है तो आपको 4 अंक दिए जाते हैं। यहां पर 3 अंक दिए गए हैं, क्योंकि यहां पर जो नियम इन्होंने बना रखे हैं 1, 2, 3 और 5, 4 अंकों का प्रावधान यहां नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मैट की कुश्ती कवर करते रहे हैं और ओलंपिक स्टाइल में 4 अंक दिए जाते हैं यदि आप स्टैंडिंग पोजीशन से गिराते हैं और अपोनेंट जो है डेंजर पोजीशन पर गिरता है। लेकिन यहां फिलहाल 3 अंकों से संतुष्ट, और जो बाजी पलट रही थी संग्राम के खिलाफ जा रही थी उसको, और यहां पर फ्रंट साल्टो की पोजीशन बनाई थी, गिराया खूबसूरती के साथ, और यहां अंक बटोरने में कामयाब, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए। और पुनः मनोज 4 अंक दिए गए, रेफरी ने अपनी फिंगर से उठाकर 4 अंकों का निर्देश दिया, यहां पर सुनिश्चित कर दिया कि 4 अंक भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नियम जो है संग्राम सिंह द्वारा ही बनाए गए हैं, संग्राम सिंह फाउंडेशन की तरफ से ही बनाए गए हैं। आज सुबह उन्होंने कहा था 1, 2, 3 और 5, लेकिन यहाँ रेफरी का इशारा 4 अंकों का है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है और हैरत अंगेज भी है, क्योंकि जो आपने नियम बनाए हैं उसका रेफरी जो है उसका खुद ही खंडन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल संग्राम सिंह ने जो 2 बार 4-4 अंक बटोरे हैं, ये देखिए फ्रंट साल्टो की पोजीशन, खतरनाक हो सकता है ये हमला, और क्योंकि संग्राम सिंह अब बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर केविन बराबरी पर आने की जद्दोजहद करते हुए, यह इस मुकाबले को देखते हुए यह मैं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मुकाबला कड़ा है, ऐसे ही हाथ से केल्विन जाने नहीं देंगे इस मुकाबले को। तो यहां पर विजय श्री किसी भी पक्ष में जा सकती है। अंकों की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंकों का अंतराल नहीं है दोनों ही पहलवानों के बीच में। पहला चक्र समाप्त हो चुका है, दूसरा चक्र चल रहा है, देखना होगा यहां पर कि किस कार्य कुशलता और खेल कुशलता का प्रदर्शन करते हैं दोनों ही पहलवान अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में। मनोज, और ग्रीको रोमन शैली के पहलवान हुआ करते थे, मुझे याद है संजीत इनका नाम था, संजीत से संग्राम सिंह बने और 1 अंक का इजाफा किया केविन रेडफोर्ड ने, क्योंकि रस्सियों पर झुला दिया था उन्होंने हमारे पहलवान संग्राम सिंह को। संग्राम सिंह जो कि यहां पर एक गहरी पट किया, और यहां पर इसे अंकों में तब्दील करना है तो आपको पोजीशन लेनी होगी, क्योंकि यहां पर बहुत ही समझदारी का परिचय दिया था केविन रेडफोर्ड जूनियर ने। और यहां पीछे पर आने के साथ ही 2 घुटने भी लगाने होंगे, लेकिन उन्होंने घुटने लगाने की बजाय रस्सियों पर झुला दिया अपने अपोनेंट को, और 1 अंक का इजाफा किया अपने स्कोर में।
बिल्कुल अपने अंक तालिका में जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे अंकों में भी बढ़त बनाने में कामयाब हो रहे हैं संग्राम सिंह। यहां पर सिंगल अटैक किया था, देखने में वाली बात थी। सिंगल अटैक बहुत ही तेजी के साथ और बड़ी चपलता और चुस्ती दुरुस्ती के साथ सिंगल लेग अटैक किया। सिंगल लेग अटैक करने के बाद यहां पर होल्ड पोजीशन करी। होल्ड पोजीशन के साथ ही यहां पर यह चक्र समाप्त हुआ। पूरी तरह से पसीने में सराबोर हो गए हैं दोनों पहलवान। केविन रेडफोर्ड अमेरिका के एरिजोना फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं और वहीं संग्राम सिंह जिन्होंने 2 बार 4-4 अंकों की तकनीक लगाई, काबिले तारीफ। लेकिन यहां जो वो पिछड़ रहे थे और उसमें वो आगे हो गए। 3 अंकों का फासला है दोनों पहलवानों के बीच में। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 3 अंक जो हैं आगे कौन है, अपने संग्राम भाई या अपोनेंट केविन? जी हां, हम आपको एक खुशी की खबर दे दें, अच्छी खबर दे दें कि संग्राम सिंह इस वक्त 3 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। 9 के मुकाबले 12 अंकों से वो इस मुकाबले में आगे। भूपेश उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में हिदायत देते हुए, जिन्होंने उन्हें लगातार कोचिंग दी है। और वहीं केविन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने और ज्यादा बढ़त को बढ़ने नहीं दिया, 3 अंकों तक ही सिमट के रखा है। और मैं समझता हूं कि मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 3 अंकों की बढ़त कोई अपने आप में बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, क्योंकि जहां पर मुकाबला 6 राउंड्स का है तो 6 राउंड्स के मुकाबले में 3 अंकों की बढ़त कोई अपने आप में मायने नहीं रखती। यहां पर देखना होगा किसी भी पल कोई भी ऐसी टेक्निक, ये देखिएगा रिप्ले में किस तरीके से अंक अर्जित करने में कामयाब हुए। यहां पर डबल लेग अटैक था, डबल लेग अटैक के बाद अंक अर्जित किए थे और ये मुकाबला शुरू हो चुका है। अगला चक्र मनोज। तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। बाहरली टांग का परिचय दिया खूबसूरती के साथ और पीछे आकर उन्होंने अंक बटोरे हैं। इस बार अंतर को कम कर दिया है। पहले जो 3 अंकों का अंतर था, अब वो अंतर घटता हुआ लगातार और इस तरह से मुकाबला बहुत ही रोमांचक दौर में। बिल्कुल, इस दाव के साथ ही 2 अंक और अर्जित कर लिए हैं अमेरिका के पहलवान केल्विन ने। और यहां पर रेफरी द्वारा निर्देश स्टैंडिंग पोजीशन में खेलने का निर्देश दिया गया। दोनों ही पहलवानों को स्टैंडिंग पोजीशन में चलता हुआ यह मुकाबला तीसरा चक्र चल रहा है। अभी तक बढ़त की अगर हम बात करें तो 12-11 का स्कोर हो चुका है। केवल 1 अंक में बढ़त बनाई हुई है अभी तक संग्राम सिंह ने। देखना होगा यहां पर उस 1 अंक के अंतराल को अब 1 अंक और अर्जित कर लिया, क्योंकि रस्सों पर झूलने पर मजबूर कर दिया था अमेरिकन पहलवान को, केल्विन को, और यहां पर 1 अंक और अर्जित किया। तो अब जो बढ़त है उनकी 13-11 की हो चुकी है। और पट लगाने की कोशिश की, खूबसूरती के साथ अपने कदमों का इस्तेमाल किया और पीछे आकर सहजता के साथ अंक बटोरने में कामयाब हो गए केविन रेडफोर्ड जूनियर। जी हां, केविन रेडफोर्ड जूनियर, तारीफ करनी होगी, मुकाबले में जद्दोजहद करते हुए रोमांचक बना दिया उन्होंने इस मुकाबले को। और यहां पर संघर्ष भारतीय पहलवान का जो एक जमाने में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने शिरकत की थी 2005 में बुडापेस्ट में, और उसके बाद कोई बड़ी प्रतियोगिताओं में नहीं उतरे, लेकिन पेशेवर कुश्ती में जरूर उतरे और वहां पर इन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप के खिताब जीते। इस पर पट लगाने की कोशिश की और यहां पर रस्सियों में झुलाने में कामयाब रहे एक बार फिर से संग्राम सिंह, और इस तरह से संग्राम सिंह को मिला 1 और अंक। अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए यहां पट लगाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर पट लगाना इतना आसान नहीं होगा केविन का, क्योंकि केविन बहुत ही मुस्तैद रहते हैं, चुस्त रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि केविन के लेग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए मनोज, सबसे बड़ी चीज यह है कि अंक अर्जित करना अपने आप में काबिल तारीफ है, और मगर अच्छा खिलाड़ी वही है जो अंक अर्जित करने के साथ साथ अंक गवाए नहीं, तो अपने प्रतिद्वंदी को ऐसा कोई भी मौका ना दे जिससे कि उनका प्रतिद्वंदी कोई अंक अर्जित कर सके। तो ये एक काबिल तारीफ है और यहां पर अंक अर्जित करने में पुनः कामयाब हुए संग्राम सिंह। एक जमाने में ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियां लड़ते थे और उसके बाद इन्होंने अमेचर से प्रोफेशनल का रास्ता अपनाया और प्रोफेशनल में उन्होंने कई टाइटल जीते। और 2007 में मुझे याद आता है ऑल इंडिया ओपन रेसलिंग कंपटीशन, और उसके बाद वर्ल्ड सीनियर, और फिर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में बीएसएफ के चावला केंद्र में 96 किलोग्राम वर्ग में इन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। दिल्ली पुलिस 1999 में, दिल्ली पुलिस में इन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत की थी। WFI के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं 2014 में, और वर्ल्ड रेसलिंग प्रोफेशनल बने 2012 में, और इन्हें बेस्ट पहलवान का के पुरस्कार से नवाजा गया था 2012 की प्रोफेशनल कुश्ती में। तीसरा राउंड
और मुकाबले को कुछ रोका गया है। 16-11 का स्कोर हो चुका है। अगर हम बात करें मनोज, अंकों की अगर हम बढ़त बनाने में कामयाब हो चुके हैं, बात करें चौथा राउंड शुरू होने वाला है, मगर चौथे राउंड की शुरुआत से पहले अंकों की अगर हम बात करें तो 16-11 का स्कोर हो चुका है। इससे पहले 12-9 का स्कोर था, तो 12-9 के बाद 16-11 अपने आप में काबिले तारीफ भारतीय पहलवान की संग्राम सिंह की बहुत ही सुंदर खेल का परिचय। मनोज, मैं तो कहता हूं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और इन्होंने जो पहले अंक बटोरे हैं 4-4 अंक की टेक्निक लगाकर, उसके बाद जो इन्होंने एक-एक अंक रस्सियों में झुलाकर, विपक्षी को रस्सियों में झुलाकर जो अंक बटोरे हैं, उससे उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अंक गंवा नहीं रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि अपोनेंट को का लेग अटैक करने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिल पा रहा, तो वहीं वो ऊपर से दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं और धकेल रहे हैं। पावर गेम उनका उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। और अब देखना है कि क्या हिदायत दी है उनके कोच भूपेश ने, ये पता चलेगा चौथे राउंड में। मनोज जो कि संग्राम सिंह के कोच हैं, भारतीय रेलवे से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रेलवे जैसे एक जीवन रेखा है सभी भारतीयों की, तो यहाँ पर संग्राम सिंह के लिए उनके कोच उनकी जीवन रेखा है। 16-11 का स्कोर हो चुका है चौथे राउंड में, चौथा चक्र चलता हुआ। दूसरे राउंड की समाप्ति पर 3 अंकों का फासला था, और तीसरे राउंड की समाप्ति पर यह फासला 5 अंकों का हो गया है। दर्शकों में एक निस्तब्धता है और अपने पहलवान को विजयी स्थिति में वो देखना चाहते हैं। और लगातार पिछले 2 राउंड्स में संग्राम सिंह ने एक-एक करके जो अंक बटोरे हैं वो काबिले तारीफ रहे, और इस बार पट लगाया खूबसूरती के साथ और गिराने में कामयाब। संग्राम पर खतरा मंडराता हुआ, जी हां, संग्राम पर खतरा मंडराता हुआ, और यहां केविन बढ़त को कम करने में कामयाब रहे, और यहां एक अंक उन्होंने खूबसूरती के साथ बटोरा था। और अब देखना है कि आगे की स्थिति क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। संग्राम पर देखना है थकान का असर है या वो उन्होंने उपहार में उनको अंक मिला था, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब वो उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। ये देखिए, एक हाथ एक पैंतरे का इस्तेमाल, दोनों पैंतरों का वो इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये देखिए, पहले ऐसा पोस्टर था कि वो ढाक लगाना चाहते थे, अपने दांव में उलझे और उसका भरपूर फायदा उठाया केविन ने। केविन रेडफोर्ड जूनियर एक अंक और बटोरने में कामयाब, अंतर को उन्होंने और कम कर दिया है। मनोज, सबसे बड़ी चीज केल्विन की अगर मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक देखा है इनके खेल कौशल को, इनमें स्पीड वर्क इतना ज्यादा है, भारी वजन के होते हुए भी स्पीड वर्क इतना अच्छा, वो उनकी एक तारीफ है, तारीफ करनी होगी। वहीं अगर संग्राम सिंह की अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। दाव बहुत अच्छे लगाने का प्रयास है, प्रयास बहुत अच्छा है, मगर अपने उस प्रयास को अंतिम छोर तक ले जाना बहुत जरूरी होता है। यहां पर थकावट साफ दिखती है, और ये स्पीड बहुत दिखाने की कोशिश करी संग्राम ने, मगर यहां पर तारीफ करनी होगी केल्विन की। डिफेंस उनका बहुत अच्छा है, अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र कर कर खेल रहे हैं। चौथा चक्र चल रहा है, देखना होगा यहां पर कुछ ही क्षण शेष हैं इस चक्र की समाप्ति में, इस अंक में बढ़त कौन बनाने में कामयाब होगा दोनों पहलवानों में, भारत और अमेरिका के बीच, यह देखना बहुत जरूरी। ये देखिए, यहां पर विसल जो है रेफरी के पास नहीं है, तो रेफरी हाथ के इशारे से उठाता है पहलवान को और वही रुकवाता है और वही शुरू करवाता है। तो ये एक जो आधुनिक कुश्तियों के अंदर जो होता है या मैट की कुश्ती में जो देखने को मिलता है ओलंपिक स्टाइल की कुश्ती में, उससे ये स्टाइल बिल्कुल अलग। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में जो एक कुश्ती चलती है, कुश्ती का चलन है, उससे ये पूरी तरह से प्रभावित। और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी पट किया संग्राम ने और बाहर धकेलने में कामयाब रहे, रिंग पर झुला दिया और एक अंक उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। लगातार जो उन्होंने अंक 4 अंक गंवाए थे, उसके बाद एक अंक की उन्होंने भरपाई की और इस तरह से संग्राम को मिला 1 अंक। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प दौर में, चौथा राउंड चल रहा है इस मुकाबले का। बिल्कुल मनोज, जो बिल्कुल सही कहा, चौथा राउंड चल रहा है और यहां पर चौथे राउंड में देखना होगा कि अंकों का अंतराल जो अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंतराल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 16-11 का स्कोर था चौथे राउंड की समाप्ति तक। तो यहां पर अब देखना होगा कि अंक अब कितने अर्जित किए हैं। प्रयास दोनों ही ओर से बहुत सुंदर है और यहां पर संग्राम सिंह रस्सों पर कॉर्नर में ले जाने को फंसाने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल कॉर्नर में लेके गए, न्यूट्रल कॉर्नर में ले जाने के बाद रस्सों में झूलने पर मजबूर कर दिया। 1 अंक का इशारा रेफरी द्वारा।
लगातार 4 अंक खोए थे, उसके बाद 1 अंक बटोरा, फिर दूसरा अंक उन्होंने बटोरा। मैं तो कहूंगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहिए, आपको लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा, दर्शक खुशी से झूमते हुए, क्योंकि यहाँ दर्शकों को ज्यादा तकनीक से मतलब नहीं है, दर्शकों को मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने पहलवान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। पहले 2 राउंड समाप्त होने पर 12-9 से आगे थे, तीसरे राउंड समाप्त होने पर 16-11 से आगे हुए, और चौथा राउंड समाप्त होने के बाद वो 19-15 से आगे हो गए हैं। एक नए रूप में रेसलिंग देखने को मिल रही है मनोज, जैसा कि एक मिला जुला रूप हम कह सकते हैं। यहाँ पर फुटवर्क बहुत अच्छा है, यहाँ पर केल्विन का बहुत अच्छी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए केल्विन, अमेरिका के पहलवान, और एक बार खतरा मंडराता हुआ और 1 अंक की बढ़त को कम करने में कामयाब रहे। 19-15 के बाद स्कोर हो गया 19-16। जी हां, अंतर कम होता हुआ दोनों पहलवानों के बीच बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में। संग्राम सिंह और केविन रेडफोर्ड जूनियर के बीच में कौन जीतेगा, कौन इसमें होगा मुकाबले का विजेता, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये देखिए, यह फ्रंट साल्टो की पोजीशन में गिराना चाहते थे, अपनी दाव में उलझे, और एक तरह से उपहार में मिले हुए 2 अंक संग्राम सिंह को, जो 3 अंक मिले हैं, क्षमा कीजिएगा। और यहाँ निश्चित तौर पर संजीव, उन्होंने अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया है। जहां वो एक अंक पर केंद्रित थे, यहां एक साथ 3 अंक। 22-16 का स्कोर हो चुका है अब तक मनोज, और 22-16 अब तक की जितनी भी कुश्तियां हुई हैं इस प्रतियोगिता में, पहली शुरू की 2 कुश्तियां सेकंड राउंड तक ही चली, दूसरी कुश्ती तीसरे राउंड तक चली, फिर उसके बाद चौथी कुश्ती जो है महिलाओं की पहले ही राउंड में समाप्त हुई, और यहां पर यह कुश्ती अब तक चौथे राउंड में चल रही है। और अंकों की अगर हम बात करें तो 22-16 का स्कोर। ग्रिप बनाई, बहुत सुंदर मजबूत ग्रिप अमेरिका के पहलवान की, केल्विन जूनियर की। केविन रेडफोर्ड के कोच की मुझे वो टिप्पणी याद आ रही है कि 30-27 का स्कोर रहेगा इस मुकाबले में। वो कोई भी जीत सकता है, संग्राम भी जीत सकते हैं और उनका अपोनेंट भी जीत सकता है। क्या वो 30-27 का स्कोर यहां रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और भारतीय कुश्ती प्रेमियों की नजरें उस स्कोर पर टिकी हुई और स्कोर की तरफ बढ़ते हुए, क्या ये मामला पहले से स्कोर की जो गणना है कई सवाल खड़े करता है। लेकिन यहां फिलहाल संग्राम सिंह अपनी दिलेरी से लड़ते हुए, यहां खतरनाक हो सकता था संग्राम सिंह के लिए, अंतर को उन्होंने कम किया खूबसूरती के साथ केविन रेडफोर्ड जूनियर ने। बिल्कुल मनोज, एक्सपर्ट कमेंट्री करते करते आपने एक घोषणा भी कर दी है यहां पर कि 30-27 का स्कोर। तो यहां पर तो आप प्रश्न तो बनता है और स्वाभाविक है कि आपको एक जवाब तो बनता है कि यहां पर 30-27 का स्कोर। तो यहां पर मनोज देखना होगा, मुझे तो लगता है यह स्कोर 30 से भी ज्यादा जाएगा जिस हिसाब से यह मुकाबला चल रहा है। अलीशा लैम्पे और याना रेटिगन के बीच में प्रो रेसलिंग लीग के अंतर्गत एक कुश्ती हुई थी, जहां अंकों की बरसात हो गई थी भारतीय भूमि पर। हालांकि यह मुकाबला प्रो रेसलिंग लीग का नहीं है, यह मुकाबला है संग्राम सिंह फाउंडेशन के द्वारा आयोजित पहली खाशाबा जाधव मेमोरियल कुश्ती का। और खूबसूरती के साथ यहां पर अंक बटोरा खाशाबा जाधव की जो मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, उसमें संग्राम सिंह ने। बिल्कुल मनोज, केडी यादव जो कि पहले ओलंपियन पदक विजेता रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उनके यादगार में यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। तो अपने आप में सभी भारतीय पहलवानों को गौरवान्वित किया जा रहा है। 5वां राउंड शुरू होने वाला है। 5वें राउंड में पहले चौथे राउंड की अगर हम बात करें तो 19-15 का स्कोर था, मगर 5वें राउंड की अंतिम में गणना की जा रही है कि अब अंकों की फाइनल स्कोरिंग क्या आती है 5वें राउंड के बाद। और इस तरह से मैं कहूंगा कि यहां पर केविन अब मुकाबले में लौटते हैं या नहीं, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा खोने के लिए नहीं है, क्योंकि 6 राउंड की ये कुश्ती है और 6 राउंड में यदि स्कोर बराबर रहता है तभी 7वें राउंड की नौबत आएगी। जी हां, 7वां राउंड तभी होगा जब स्कोर बराबर होगा 6 राउंड की समाप्ति के बाद। मनोज, सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको दमखम पूर्णतः प्रदर्शित करना होगा, अपने उस उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करना होगा जिससे आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। और यहां पर संग्राम सिंह ने पसीना साफ करने के लिए निर्देश दिए गए। पानी लगा हुआ है उनके प्रतिद्वंदी के शोल्डर्स पे, जिसको साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रिप बनाने के लिए, टेक्निक लगाने के लिए साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रिप लगाना चाहते हैं अपने प्रतिद्वंदी पर तो आपके हाथ स्लिप कर सकते हैं। तो यहां पर साफ दर्शाते हुए एक फेंट अटैक कर रहे हैं अमेरिकन पहलवान, दिखाते कुछ और हैं और
प्रदर्शन कुछ और कर रहे हैं। तो फेंट अटैक अपने आप में बहुत अच्छा अमेरिकन पहलवान का। यही आधुनिक कुश्तियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और पट लगाया खूबसूरती के साथ, देखना है यहाँ पर अंकों में हो और कम करने में बढ़त को कामयाब हो पाते हैं अथवा नहीं। एक अंक मिला है इस बार केविन रेडफोर्ड जूनियर को। जी हां, अंतर और कम होता हुआ, खतरा मंडराता हुआ, दर्शकों में उत्साह, लेकिन उत्साह के साथ साथ एक निस्तब्धता भी है जो अपने पहलवान को सिर्फ जीतते हुए देखना चाहती है। आप भारंदाज नहीं लगा सकते, आप फीतले नहीं लगा सकते इस तरह की शैली। और फ्रंट साल तो जो उनका पसंदीदा दाव है, देखना इसका वो प्रदर्शन कर पाते हैं अथवा नहीं। और हफ्ता भरा खूबसूरती के साथ जहां पर गिराने की कोशिश, और दोनों पहलवानों ने ये देखिए अति सतर्कता का परिचय दिया। और यहां जवाबी हमला दोनों पहलवानों द्वारा जवाबी हमला, ये आपको अंतरराष्ट्रीय कुश्तियों में आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। और बहुत ही उल्टे तरीके से जंप लगाई, बहुत ही उल्टे तरीके से। जैसा कि आपने पहले कहा था नो रूल, तो रूल वाकई बिल्कुल अलग है इस कुश्ती शैली के। तो अपने आप में नियम कायदे कानून बनाए हुए, अपने तरीके से बनाए हुए नियम कायदे कानून, क्योंकि यहाँ पर एक हास्यप्रद भी होता है इस तरीके के खेल को, क्योंकि किसी भी खेल में कोई नियम बनाए जाते हैं तो उसको बांधा जाता है, एक खेल की रूपरेखा और सुंदरता को और निखारा जाता है नियमों से। दोनों पहलवानों की अच्छी कद काठी, अंदरली टांगा परिचय दिया खूबसूरती के साथ, और यहां पर गिराने में कामयाब हो गए हैं संग्राम सिंह को। और इस तरह से यहां केविन अंतर को और कम करते हुए, जी हां, और कम कर दिया है इस अंतर को। संजीव मनोज, मुझे तो यहां पर यह लग रहा है कमेंट्री करते करते आप में इतना उत्साह आ गया है कि शायद कुछ ही पलों में आप यहां से कमेंटेटर बॉक्स से रिंग में ना उतर जाएं। लेकिन मैं तभी उतरूंगा जब आप मेरे सामने होंगे। बिल्कुल। और यहां पर यह मुकाबला, फिलहाल मुकाबले की बात करें मेरे मित्र, और यहां पर चलते हुए अमेरिका और भारत के मध्य चलता है यह मुकाबला। गिराने का पूरा प्रयास है, गिरी बनाई थी मगर अपने ही दांव में उलझ गए और उससे बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को ही गुस्सा मान रहे हैं, क्रोध हो रहा है उनको अपने आप पर कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों करी, क्योंकि एक छोटी सी चूक बहुत ही बड़ी आत्मघाती सिद्ध होगी केल्विन के लिए। और कई बार देखा गया है आधुनिक कुश्तियों में कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी मुकाबले को के विजेता को पराजित कर देती हैं, और खिलाड़ी विजेता का ख्वाब देखते देखते पराजय के कगार पर चला जाता है। और ये शायद आखिरी राउंड चल रहा है, यही वजह है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव केविन रेडफोर्ड पर दिखाई देता हुआ, लेकिन यहां पर रेफरी ने चेताया, कोई अवसर नहीं, कोई इस पर अंक नहीं दिया गया, अपने अपने जोन में जाने का निर्देश दिया गया रेफरी द्वारा, अपने अपने कॉर्नर्स में भेजा गया। यहां पर मुकाबले को बीच में रोका गया है कुछ तकनीकी मंत्रणा करते हुए रिंग चेयरमैन से, और यहां पर पहले से ही पुष्टि की जा रही है अंकों की, बताया जा रहा है कि किसने कितने अंक अर्जित किए हैं। एडीजे दूरदर्शन के एडीजी दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी केविन रेडफोर्ड जूनियर और संग्राम सिंह के बीच में ये कुश्ती चल रही है। और अब ये विजयी रहे इस मुकाबले में संग्राम सिंह, दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए 3-3 मिनट के 6 राउंड का जो एक प्रयोग था वो कारगर साबित हुआ। यही एक कुश्ती है इस पूरे मुकाबले की। 5 कुश्तियां लड़ी गई, 1 महिलाओं की और 4 पुरुषों की, और जो यही एकमात्र कुश्ती है जो 6ठे राउंड तक चली, और उसमें संग्राम सिंह खरे सोने की तरह उभर कर सामने आए और विजयी रहे, और इस तरह से उन्होंने केविन रेडफोर्ड जूनियर अमेरिकी पहलवान को शिकस्त दी। और दर्शकों का हर्षोल्लास साफ देखने को बनता है। यहां पर पूर्णतः अपने पहलवान का हौसला अफजाई करते हुए पूरा सपोर्ट है भारतीय पहलवान के प्रति भारतीय दर्शकों का। मिस्टर दीपेंद्र पाठक जी, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, सुनील बराला जी, सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश। और आप देख सकते हैं, ये देखिए साइड साल्टों की पोजीशन थी, लेकिन यहां गिराने का प्रयास, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, धन्यवाद देना
और यहाँ गर्दन से गिराना चाहते थे लेकिन अपने ही दाव में उलझे थे संग्राम सिंह, जिसका फायदा उठाया था केविन रेडफोर्ड जूनियर ने। और ये देखिए मौके की नजाकत का भरपूर लाभ उठाया और यहाँ पर दोनों दूर गिरे और ये कैंची लगाना चाह रहे थे, अंदरली टांग का परिचय दिया और संग्राम सिंह के पक्ष में विजेता होने की घोषणा की गई। Many congratulations to Sangram Singh, and at the same time I would like to thank all the dignitaries who have given us the time, who has taken the time out of their busy schedule and making it out for this event today. Thank you so much. लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग हमारे साथ यहाँ पे बने रहिए। अभी हमारे बीच और होंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स, और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं विद द अवार्ड सेरेमनी। Sangram, I would like to request you to come back. I would like to call on stage Mr. Subhash Javeria ji from Crypto Inbox. जोरदार तालियों से प्लीज इनका स्वागत करें, हमारे आज के इस इवेंट के स्पॉन्सर। Without his cooperation, this event would have been incomplete. Mr. Sachin Chaudhary and Mr. Ranjit Jadhav, son of श्री केटी जाधव, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोश कम नहीं होना चाहिए। Ladies and gentlemen, please put your hands together for all the lovely people who are coming here. Ladies and gentlemen, the moment that we were all waiting for, to see Sangram winning this championship, the first KT Jadhav Memorial International Wrestling Championship 2017. And of course, we always say that there was always the lady luck behind each man, behind every successful man, there is a woman. Ladies and gentlemen, please welcome पायल रोहतगी, जिन्होंने आज आपका पहला मैच लाइव देखा। अभी तक उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पे संग्राम को लड़ते हुए देखा या कभी उनके साथ टेलीविजन स्क्रीन पे शेयर किया, बट आज लाइव मैच देखने को नसीब हुआ पायल के भी। एंड पायल, I think I'm sure the happiest woman right here. So, with this, the final, ladies and gentlemen, the championship belt. World champion, ladies and gentlemen, please make some noise for the one and only Sangram Singh. तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Everyone, please keep giving a round of applause. और इसी के साथ एक बारी भारत माता की। Let's hear it for the one and only leading wrestler of India, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। Ladies and gentlemen, one more time, let's have a huge round of applause for one and only Sangram Singh. और इसी के साथ हमारे अमेरिकन रेसलर केविन रेडफोर्ड का जोरदार तालियों से स्वागत करें। Who fought extremely well, really well. Kevin, it was a competitive match. Thank you so much for your presence, and I think you made India cheering for you as well. I could listen to a lot of cheer for you as well. Ladies and gentlemen, please make some noise for Mr. Kevin Redford.